राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मेरे हाथ में है ये दो कलश, क्योंकि आज की वीडियो आधारित है कलश के ऊपर ही। हर कोई भी त्योहार होता है, जैसे कि अभी जन्माष्टमी गई तब आपने कलश की स्थापना करी, अभी हरियाली तीज आ रही है तब हरितालिका तीज आ रही है तब आप कलश की स्थापना करोगे, राधा अष्टमी आ रही है तब कलश की स्थापना करोगे, नवरात्र आ रहे हैं तब कलश की स्थापना करोगे। तो कोई भी त्योहार आता है आप लोग कलश की स्थापना जरूर और जरूर करते हो। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है कि अगर आप कलश की स्थापना करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, कलश की स्थापना कैसे करी जा रही है। एक बार अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपको बार बार वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कलश के अंदर क्या डाले क्या नहीं डाले, कलश कैसे रखें, ऐसा रखें, कलश के नीचे क्या रखें, कलश के ऊपर क्या बांधे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं देगा। ये वीडियो देखने के बाद आप हर त्योहार पे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, सभी देवी देवताओं का आहार हम कलश में करते हैं, कलश के पानी को बहुत पवित्र पानी बोला जाता है। तो इसलिए कलश की स्थापना जब हम करते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कलश के नीचे क्या रखे, कलश के ऊपर क्या बांधे, कलश के अंदर क्या डाले, कलश कब उठाएं, कलश कैसे करें। तो ये जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्णतः मिल जाएगी। पहली बात तो आपको दो कलश लेने होते हैं। देखो मेरे पास दो कलश हैं, एक ही सिंपल सा कलश है और एक है ये डेकोरेटेड कलश, ठीक है ना। डेकोरेटेड कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है, डेकोरेशन करी होती है इसलिए थोड़ा सा सुंदर लगता है। बाकी सिंपल कलश भी आप उपयोग में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले कलश कब तक यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कलश ला ला के बार बार अपना घर भर लो। जब तक कलश को हम तब तक रीयूज कर सकते हैं जब तक कलश खंडित नहीं हो जाता, अर्थात मिट्टी के बर्तन को हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक मिट्टी के बर्तन कहीं से टूट ना जाए। जैसे ही मिट्टी के बर्तन कहीं से टूट जाते हैं तो फिर हम मिट्टी के बर्तन को कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो कलश बार बार लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वही कलश यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने जन्माष्टमी पे ये कलश खरीदा, कलश एकदम सही था तो आप राधाष्टमी पे भी ये यूज कर सकते हो, राधाष्टमी पे भी एकदम सही रहेगा तो आने वाले हैं नवरात्र, नवरात्रों में भी ये यूज कर सकते हो, नवरात्रों में भी एकदम सही रहेगा तो फिर आप आगे जैसे कि दिवाली आएगी, दिवाली का पूजन होएगा या फिर तब भी आप यूज कर सकते हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इसको दोबारा से रीयूज कर सकते हो, लेकिन रीयूज करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे कि आपने एक बार कलश यूज कर लिया, उसके बाद कलश को आप पानी से अच्छे तरीके से वॉश करके इसको धूप में रखना होता है। पूरे दिन अच्छी धूप जब इसमें लगेगी तब ये अच्छी तरीके से चार्ज हो जाएगा, और जब ये अच्छी तरीके से चार्ज हो जाएगा तब ये नया कलश बन जाएगा और फिर आप इसको यूज करेंगे। दोबारा यूज करने से पहले ये भी देखना है कि कहीं से टूट तो नहीं गया। अगर कोई भी चीज कहीं से टूट जाती है फिर वो खंडित हो जाती है और खंडित चीज कभी भी आप उपयोग में नहीं लेके आ सकते। दूसरी बात है, मैं दूसरा कलश ले लेती हूँ क्योंकि ये तो एकदम कोरा है। ये जो डेकोरेटेड कलर्स है ये थोड़े पूजा पाठ के मामले में थोड़ा सा सुंदर लगता है, बाकी कुछ नहीं। और सुंदर चीजों से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, तो आप कुछ इस टाइप का भी डेकोरेटेड कलश ले सकते हो। मैंने अपने पहले करवा चौथ पे ये डेकोरेटेड कलश लिया था और मैं इसका इतना यूज कर चुकी हूँ क्योंकि अभी तक ये खंडित नहीं हुआ कि इसका पेंट भी छूटने वाला है। अब कलश से स्थापना करने से पूर्व आपको कलश में हमेशा कलावा बांधना होता है। ये देखिए अभी मेरी जन्माष्टमी गई और जन्माष्टमी पे मैंने इसको कलावा बांधा था, आप देख रहे हो। हमेशा यहाँ पे इस एरिया में कलावा, ये कलावा आपका बंधा हुआ दिख रहा है। कलश को स्थापित करने से पूर्व कलश का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ये कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर आपको यहाँ पे इस एरिया में कलावा बांधना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, कलश को उठा के ऐसे ही नहीं स्थापित कर दिया जाता। कलश के जो ये हिस्सा होता है इसके नीचे आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये चौकी है और चौकी के ऊपर आपको कलश रखना है, तो पहले यहाँ पे आप अष्टदल बना लीजिए या फिर कोई भी स्वास्तिक बना लीजिए या फिर ओम बना लीजिए, या फिर आप पहले कलश को आसन देना होता है। आसन के लिए आप चावल का उपयोग भी कर सकते हैं और चावल के साथ साथ आप 8 प्रकार के अनाज का उपयोग भी कर सकते हैं। मैं तो सिंपली, अगर एकादशी नहीं है चावल खा सकते हैं तो मैं अक्षत का उपयोग करती हूँ। उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी आप अक्षत का उपयोग कर रहे हो वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मैं सिंपली अक्षत का उपयोग करती हूँ, यहाँ पे चावल रखती हूँ, उसके ऊपर आपको कलश रख देना होता है। कलश के ऊपर कलश के ऊपर आपको कलावा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने चावल है, यहाँ के ऊपर मैंने कलश रख दिया, कलश के ऊपर कलावा है। इतना काम मेरा हो गया। अब इतना काम होने के बाद आपको कलश जो है वो 2 से 3 प्रकार में रखा जाता है। एक
दीप कलश बोलते हैं जिसके ऊपर दीपक रखा जाता है। दूसरा नारियल कलश बोलते हैं। जो दीप कलश और नारियल कलश दोनों कलश के अंदर सबसे पहले जल भरा जाता है। जल भरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप गंगा जल या फिर नदियों में से किसी भी जल का जल भर सकते हैं। अगर कोई भी जल उपस्थित नहीं है तो आप सभी नदियों का स्मरण करते हुए, सभी नदियों को याद करते हुए इसमें जल आपको भरना है। जल भरने के साथ साथ आपको थोड़ा सा गंगा जल इसमें डालना होता है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना होता है। याद रखिए दूध पका हुआ कभी भी नहीं डाला जाता, क्योंकि जल भरने से पहले आपको ये चीजें डालनी है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको जल भरना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने कच्चा दूध डाला, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया, उसके अंदर आपको हल्की सी चीनी डाल दी, सुपारी डाल दी और चावल डाल दिए। और पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हल्दी की गांठ, आपको इसके अंदर डालनी होती है। बाकी जैसा त्योहार होता है वो चीजें डल जाती है, जैसे कि जन्माष्टमी पे माखन मिश्री डलेगी, जैसे कि नवरात्रों में लौंग डलेगी, ठीक है। जैसा त्योहार होता है 1 या 2 का सिक्का या फिर एक परमानेंटली चांदी का सिक्का ले लीजिए, वो हमेशा डालते रहिए, क्योंकि ये जो सामग्री है ना ये आपको अंत में आके इसको धूप लगा के अपने अलमारी में ही रखना होता है। तो दोबारा से मैं नोट करवा देती हूँ आपको। थोड़े से चावल डालने हैं, उसका एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है आपको, तो एक सुपारी इसमें डालनी होती है, एक चांदी का सिक्का इसमें डालना होता है, हल्दी की गांठ इसमें डालनी होती है। उसके बाद आपको उसको पूरा जल से भर देना होता है। जल से भर देने के बाद आपको इसमें अशोक के या आम के पत्ते लगाने होते हैं। अशोक और आम के पत्ते लगाने के बाद आप इसके ऊपर नारियल रख सकते हैं, ठीक है। वो किसी और वीडियो में बताऊंगी कि नारियल कैसे रखना है, नारियल का मुख कैसा होना चाहिए, वो अनदर वीडियो का विषय है, ठीक है। कोई कोई नारियल रखता है, कोई कोई दीप भी रखता है, ठीक है। अगर आप दीप रख रहे हो तो इसका जो कलश के ऊपर जो ढकने का आता है आपको उसको ढक देना है और उसके ऊपर फिर आपको दीपक रखना होता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना था कि कलश के ऊपर जो भी दीपक रखा जाता है वो हमेशा घी का ही दीपक रखा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जब हम कलश उठाएंगे तब भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। दीपक को उठा के साइड में रख दीजिए, कलश को खोलिए, कलश को आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके उठा लीजिए। उसके बाद कलश के नीचे का जो भी सामान है जैसे कि चावल वगैरह वो किसी पक्षी वगैरह को डाल दीजिए या बहते हुए पानी में बहा दीजिए। बहता हुआ पानी हर जगह अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ पक्षी वगैरह को डाल दीजिए। इसका जो जल है वो बहुत ज्यादा अभिमंत्रित हो चुका होता है। जल पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए और इसके अंदर की जो सामग्री है चावल पक्षी वगैरह को डाल दीजिए। 1 का सिक्का और 1 का सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ आपको लेकर थोड़ी देर धूप में सुखा लेनी है। उसके बाद लाल कपड़े में बांध के अपनी अलमारी में रख देनी होती है। वो एक टाइप की पोटली बन जाती है आपकी, ठीक है ना। उसको दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं, लेकिन सुखानी बहुत जरूरी है। इसके अंदर जो भी जल है वो आपको अपने घर पे छिड़क देना है और जो भी जल बचा है उसको अपने घर के मुख्य द्वार पे डाल देना है या फिर किसी भी पौधों में डाल दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसको धूप दिखाना भी जरूरी होता है। धूप दिखा के इसको संभाल के रख दीजिए। दोबारा जो भी फेस्टिवल आएगा फिर आप इसका रीयूज कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपका मैंने पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हर कोई भी त्योहार आता है कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कलश में हम सभी देवी देवताओं का आगमन करते हैं। 9 दिन तक अभी नवरात्र आएंगे, 9 दिन तक कलश स्थापना रहेगी, राधाष्टमी पे कलश स्थापना रहेगी। तो कलश का जो पानी है वो बहुत ज्यादा अभिमंत्रित हो जाता है और उसको हमें यूज में लाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।